नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएचयू स्पोर्ट राउंड कट ऑफ एनालिसिस। गजब हो गया, ये तो मतलब सचमुच गजब हो गया है। कट ऑफ इतनी नीचे चली गई है कि इतना तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और आप जान ही रहे हो, जब सीयूटी का रिजल्ट आया था तो इतना जाएगा उतना जाएगा, है ना। इसके क्या कारण रहे हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे किसी दूसरे वीडियो में, जो मुझे लगेगा। बाकी अभी हम लोग इसमें कट ऑफ एनालिसिस कर लेते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितना गया है। और आपका अगर जो सेकेंड राउंड अगर आने की संभावना है, जैसे बीएचयू ने नोटिफिकेशन में बोला ही है, तो आने की संभावना भी है, मुझे ऐसा लगता है। तो आपको आगे क्या रणनीति रखना है, कितना कम है तो आपको पार्टिसिपेट जरूर करना है, मैंने उसमें ध्यान रखना है अप्लाई करने के लिए। होपफुली ये न्यू रजिस्ट्रेशन तो नहीं ऑन करेंगे, तो यदि आप पहले से किए हैं तो शायद आपको मौका देंगे। तो आप जब भी आएगा सेकेंड राउंड तो आप एक्टिव रहना, थोड़ा देख लेना, अगर वो अप्लाई करने का मौका दे रहे हैं तो आप जरूर कर लेना। बात आगे अभी हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले जब हम पीडीएफ ऑन करते हैं तो इसमें 20 पेज का ये पीडीएफ इन्होंने दिया है। तो अगर हम एलएलएम की बात करें, सॉरी एलएलबी, अगर एलएलबी की बात करें तो C1 EWS, देखिए C1 का मतलब यह है जिन्होंने बीएचयू में ग्रेजुएशन नहीं किया है, और C2 का मतलब है जो बीएचयू से ग्रेजुएशन किए हैं, इनके लिए 25% सीट आरक्षित रहती है। तो इसमें C2 वाले ये हैं, C2 का निश्चित ही नीचे जाएगा क्योंकि इनके अलग से आरक्षण मिल रहे हैं। अब बात करते हैं C1 की, है ना। तो देखिए, ये जरूरी नहीं कि मतलब ये होगा, लेकिन रेगुलर राउंड में और ज्यादातर संभावना होती है कि C2 की कम जाएगी, क्योंकि ऐसे चांसेस होते हैं, क्योंकि इनको आरक्षण मिला रहता है ना 25% का। आगे हम लोग बात करते हैं C1 में एलएलबी की, हम बात करें एलएलबी, है ना। एलएलबी की अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 183 नंबर चला गया है कट ऑफ, तो बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद एससी की अगर बात करें तो 140 पे आ गया है ना। उसके बाद अगर हम, आप यहां भी देखते चले, स्क्रॉल में करते रहूंगा, हर सब्जेक्ट का आपको दिखेगा। और उसके बाद हम अनरिजर्व की बात करें तो 189 इसमें है, तो ये नंबर तो कंट्रोल हो गए हैं, बहुत ज्यादा हाई नहीं गया है, ये बात स्पष्ट रूप से यहाँ दिख रही है। अगर एसटी की बात करें तो 67 आ गया है, तो ठीक है, ये बढ़िया है। इसी तरह से अगर हम और सब्जेक्ट की बात करें, आप जो स्क्रॉल करते हुए जब आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें मिल जाएगा। इंग्लिश की अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें कि इंग्लिश में क्या गया है, तो बसंता कॉलेज फॉर वुमेन में देखें तो इसमें अनरिजर्व का यहां दिखा रहा है 120, C1 में अनरिजर्व का 120, बताइए कितना कम आ गया है। अगर इसका परसेंटेज निकालने की कोशिश करें तो 3 जो का सीधे 40% पर यहां अनरिजर्व का C1 में इंग्लिश में हो गया है कि नहीं। इसी तरह से आप यहाँ जो भी सब्जेक्ट है आप यहाँ देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करते चलता हूं, बाकी आपको ये दिख जाएगा। आज हम लोग लेयर नहीं लगा करके, थोड़ा समय अब कम मिल रहा है तो इसलिए एडिटिंग पे और फोकस होगा, पर अभी थोड़ा सा हम लोग एथी कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं ना। आगे हम बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री आप यहाँ देखेंगे तो आपको पता चलेगा, बसंता कॉलेज फॉर वुमेन्स में अगर देखा जाए तो ओबीसी का C1 में ओबीसी आप यहां देख पा रहे हैं कितना आया, बताइए। C1 में ओबीसी का आ गया है, C1 में ओबीसी का आ गया है 86 आ गया भाई। अगर इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे, परसेंटेज कितना आ रहा, 3 दूनी 6, है ना, 2 है, और 3 अठे 24। अब सीधे आप देखो 28% के आसपास आ गया है। इतना परसेंट में तो लोग बोर्ड एग्जाम में फेल कर जाते हैं, आपका तो एडमिशन ही नहीं होना चाहिए लेकिन यहाँ एडमिशन हो जा रहा है, बताओ। तो अब पहले इतना हल्ला हो रहा था, खाली बेमतलब क्या हल्ला हो रहा था, कट ऑफ बहुत नीचे आ गई है, ये बात तो स्पष्ट हो चुका है ना। अगर हम ईडब्ल्यूएस बात करें तो 85 आ गया है, अनरिजर्व की बात करें तो 133 यहाँ दिखा रहा है आपको स्पष्ट रूप से। और अगर दूसरे कैंपस की अगर हम बात करें, तो डीएवी जो इतना बेहतर माना जाता है, ईडब्ल्यूएस में 79 आपको हिस्ट्री में दिख रहा है, ओके। तो इस तरह से और आगे देखते हैं, इसमें बहुत सारे जो भी कैंपस होते हैं उसका अलग अलग आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर हम यहाँ एएमपीजी की बात करें, आर्य महिला पीजी कॉलेज की बात करें, तो ईडब्ल्यूएस में 63 नंबर पे हो गया, बताओ 63 नंबर पे हो गया है, 63 नंबर पे हो गया है, 21% पर रिजल्ट हो गया है। ये जो सारे लोग हल्ला कर रहे थे इतना जाएगा उतना जाएगा, कितना जाएगा भाई, इतने तो रहा 21%। खामखा हल्ला करते, बच्चे सबको परेशान करते लोग हैं। बहुत कम कटअप चला गया है, मतलब गजब हो गया है, ये गजब हो गया है। हर सब्जेक्ट में कटअप नीचे गिरी है। अब आप सोचो उनका क्या हो रहा होगा, उनका हाथ पांव फूल गया होगा। उनका जो कमेंट ये करते थे कि सर आप तो बड़ा झूठ बताते हैं, कटअप तो नीचे जा ही नहीं रहा है ना। तो हर चीज का अपना एक लॉजिक होता है, ऐसे नहीं कोई कुछ भी बोल रहा है ना, हर किसी का अपना है। पर
अगर उसमें एनालिसिस की बात करें तो बेहतर कौन कर पा रहे हैं, तो मैं सीधा आपको मैं बताऊं, जब पहली बार मैं यूट्यूब पे वीडियो देखा था, मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाया ही इसीलिए था क्योंकि जब मैं एग्जाम दिया था ना तो वही भाषा वे लोग बोल रहे थे, है ना। यूट्यूब पे जो आप मैक्सिमम बड़े बड़े चैनल देखते हैं तो वही भाषा बोल रहे थे, और उसके बाद एग्जाम हमने दिया तो वो भाषा बोल रहे थे। फिर एडमिशन की प्रक्रियाएं शुरू हुई, लास्ट में एडमिशन हुआ तो डीएवी में पिछले साल पॉलिटिकल साइंस में 114 नंबर पे लड़का 400 में से आया है ना, 114 नंबर पे। अगर मेन कैंपस की बात करें तो 176 कितना होगा 176 400 में से ओबीसी का लड़का C1 कैटेगरी मेन कैंपस में डीएमसी में है। तो आप सोचे ना, तो इतना कम कट ऑफ गया था, ये लोग क्या बोल रहे हैं 220 से कम नहीं होगा, 400 कह दो भाई, है ना। तो मुझे लगा नहीं, ये तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा। पिछले साल जो भाषा बोल रहे थे वही भाषा आज बोल रहे हैं, लास्ट में कट ऑफ कम होगा ही होगा, ये पूरी संभावना थी, इसलिए मैंने ये शुरू किया और आप सबको मुझे जितना हो पाया मैं आप सबको गाइड किया। और निश्चित ही जिन लोगों ने हम पे बिलीव किया और पार्टिसिपेट करते रहे उनका हो गया है, बड़ा खुशी की बात है। कई लोग ऐसे हो गए हैं जो कि व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, सर आप बहुत हेल्प किए, हमें तो पूरा बिलीव नहीं था कि होगा, और उनका हो गया है। और वो इसलिए वो बोलते हैं कि बड़ा अच्छा रहा, और इसके लिए मैं बहुत ही परमात्मा को थैंकफुल रहूंगा क्योंकि हमें इस तरह से बुद्धि मिला, है ना। आगे देखते हैं, आगे और सब्जेक्ट की बात करते हैं, पॉलिटिकल साइंस, है ना। पॉलिटिकल साइंस तो देखना बहुत जरूरी है। अब देखो पॉलिटिकल साइंस में आपको मैं बताता हूं, पॉलिटिकल साइंस में अगर हम देखें तो VCW की अगर बात करें तो EWS में 143 आ गया है, 143 देखो पांचवा में था ना, ओबीसी का मिनिमम 151 गया था, है ना, और ईडब्ल्यूएस का यहां गया। अगर ओबीसी की अगर हम बात करें तो यहां पे आप देखें ओबीसी, यहां पे आपको दिख जाएगा ओबीसी 97 पे आ गया भाई। देखो कितना नीचे डिक्रीज हो गया, है ना, कितना नीचे डिक्रीज हो गया। ओबीसी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 3 3 का 9 हो जा रहा है, कट जा रहा है, 3 दूनी 6 हो जा रहा है, 32% पे हो गया। बताओ ओबीसी का हो गया है, इतना कम कट ऑफ चली गई है। अगर यही बात अब देखो, मैं तो गजब ही हो गया। अगर हम यही बात कर दें एएमपीजी की अगर हम बात कर दें तो ओबीसी का 82 पे हो गया है, 82 पे हो गया है, कौन सा पेड कोर्स। तो ठीक है, आपको मिला ना, 82 पे हो गया है। अगर इसका परसेंटेज निकाल लो तो कितना हो जाएगा बताओ, 27%। इतना में तो आप बोर्ड एग्जाम में फेल कर जाते, लेकिन आपका हो गया है। आप इतना में बोर्ड एग्जाम में फेल कर जाते, लेकिन आपका 27% पे रिजल्ट हो गया है। मतलब ये सोचने वाली बात है कि नहीं है। ये जो इतना हल्ला करने वाले थे वो गए कहां, और 12 आप खुशी आप यहां कमेंट करते थे, तो एक बार पूछ लो उनसे भी जो आपको ये बोलते थे कि 200 तो प्लस से कम नीचे होगा ही नहीं। अच्छे सब्जेक्ट में कट ऑफ नीचे चली गई है, जो कि बहुत बुरा स्थिति था, उसमें भी कट ऑफ नीचे गई है। जैसे कि आपको साइकोलॉजी सोशियोलॉजी वगैरह है, तो चलो सोशियोलॉजी का हम देख लेते हैं एक बार। सोशियोलॉजी का कितना है देखो, C1 में ओबीसी का 120 आ गया है, 120 आ गया, देख लो एकदम कम हो गए, आप यहां देख पा रहे होगे। सोशियोलॉजी का यहाँ एकदम 120 पे आ गया है। उसके बाद एससी का देखो ना 41 पे हो गया भाई, 41 पे हो गया है? उसके बाद इसी तरह से आप इसमें जो भी सब्जेक्ट है आप यहां देखें तो आपको पता चलेगा। VKM में अगर हम बात करें ओबीसी का 155 यहां दिखा रहा है, अलग अलग कैंपस का अलग अलग बात है। C1 EWS का देखो 109 पे हो गया है, 109 पे हो गया। सोशियोलॉजी में 109 पे हो गया है, और C1 ओबीसी का देखो तो सीधे 100 नंबर पे हो गया है। अब क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए बताइए आपको, एकदम कम कटअप चला गया है। इसमें कहीं से कहीं तो कोई संभव नहीं है। आप ये सब चीजें देख पा रहे हैं, और जो बहुत पेचीदा बात हो गया था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आपको मैं बता दूं कई सब्जेक्ट अगर हम यहां देख पा रहे हैं, हम C1 ST का 12 नंबर पे एडमिशन हो गया है मैथमेटिक्स में, गजब हो गया। C1 मैथमेटिक्स में एसटी का 12 नंबर पे हो गया है, 12 नंबर पे हो गया। 12 नंबर में तो आज तक कुछ हुआ है जीवन में, BHU में एडमिशन हो जाता है, लेकिन पहले हला करते क्या, मैथमेटिक्स साइंस ये वो 200 से कम नहीं जाएगा। हाँ देखो 12 नंबर पे हो गया। अब बताओ मैं क्या बोलूं, पिछले साल का आप चीज देखे नहीं थे ना, मैं यहाँ ग्राउंड यहाँ कैंपस में हूँ, और सब जब हम लोगों से बात करते हैं उनसे पूछो तो बताते इतना में हुआ है। और यूट्यूब पे जब मैं वीडियो देख रहा था CUT PG के बाद, इतना हो गया उतना, हम ये तो हुई उस समय भी यही बात बोलते थे, अरे पिछले साल मेरा हार्ट अटैक होने से बचा है, एग्जाम दे के आ रहा हूँ, एग्जाम खराब गया है ना, हर किसी के खराब जाता है आमतौर पे। और उसके बाद जब देखे कि चलो देखते हैं क्या कट ऑफ गया, सीधे बोले 240 से कम में ना हो, है सांस टन गई थी यार कि अब तो गए, लेकिन बाद में मेरा एडमिशन हो गया।
तो इसी तरह से आपका भी अगर आप पार्टिसिपेट करते चले रहे होंगे तो आपका इसमें नाम आ गया होगा। आप जरूर बताएं, अगर आपका नाम आ गया है तो आप जरूर बताएं, हमें सूचित भी करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि चलो आपका भी हो गया है, तो ये चीजें अच्छी रहेगी। अब हम एक लोग थोड़ा सा साइकोलॉजी का देख लेते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी की कट ऑफ बहुत हाई गई थी और निश्चित ही साइकोलॉजी का भी कंट्रोल हो चुका है। अगर हम C2 की तो बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ C2 में तो कम ही अक्सर जाता है आमतौर पे, लेकिन अगर यहाँ आ गया है फ्रंट पे तो मैं इसको देख लेता हूं। C2 का अनरिजर्व का 230 दिखा रहा है VCW में, लेकिन अगर C1 की बात किया जाए तो EWS में 233 आ गया है, और सीधा अगर OBC की बात किया जाए तो 206 दिखा रहा है। तो ये उस कैंपस की बात है ना। और अगर EWS की बात करें तो 154 आ गया है पेड कोर्स पे, VCW में 154 VCW में। और देखो ये गया मिनिमम कितना था, पहले मुझे लगता था कि 212 या 13 के आसपास था, कितना नीचे आ गया बताओ। मैं खुद इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये एक्सपेक्ट देखो समाज सोसाइटी पर डिपेंड करता है ना। अब बहुत सारे लोग हमारे इंडस्ट्री के ये बता रहे हैं कि इतना जाएगा इतना जाए, तो हम भी प्रेशर में आ जाते हैं, यार हम कैसे बोल सकते हैं, गाली पड़ने लगेगी, है कि नहीं। तो इसलिए हम बहुत कम करके नहीं बोलते। थोड़ा हमारे ऊपर भी प्रेशर आता है कि बाद में क्या होगा, लोग कहेंगे देखो तुम इतना नीचे करके बोलोगे। मैं तो खुद बोलता था तो बोलते थे, कमेंट्स में आता था कि हाँ सपने बड़ा अच्छा है, लेकिन मैं ऐसे सपने को इग्नोर कर देता था, क्या करूं मैं बताओ। लेकिन अब सब कुछ सामने है, दूध का दूध पानी का पानी एकदम अलग अलग हो गया है ना। अगर हम यहां बात करें दूसरे कैंपस की, तो आप यहां देखें C1 का अगर हम बात करें, C1 कैटेगरी की हम लोग इसमें बात करते हैं, C1 कैटेगरी की OBC की अगर बात कर दे AMPG में तो 153 दिख रहा है। C1 की अगर बात करें EWS का 149 दिख रहा है, SC का दिख रहा 67, OBC का 140 दिख रहा पेड कोर्स पे। बताइए, तो इसमें पूरे वो चीजें आपको स्पष्ट रूप से दिख रही है कि कट ऑफ पूरा नीचे गिरा है, इसमें कोई शक नहीं है। EWS का 161, हालांकि EWS का तो पहले भी कम था, लेकिन निश्चित ही अदर सब्जेक्ट का भी बहुत सारा नीचे गिर गया। अगर VKM की बात करें तो C1 में OBC का 191 है, यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रहा, लेकिन अदर कैंपस का मैं दिखाया कि आपको ये कम हो गया है। तो ये सारे सब्जेक्ट का मैंने ये आपको यहाँ स्क्रॉल होकर दिख गया है। आपका जो भी सब्जेक्ट हो आप एक बार देख लीजिए, और यदि आप पिछले साल के कैंडिडेट हैं, मतलब आप पिछले साल मतलब अगले साल मान के चले, मतलब 2025 का अगर आप दे रहे हैं और आपको ये कट ऑफ एनालिसिस का वीडियो आप सर्च कर रहे हैं, तो आप बिलीव मानो कि आपका अगर कम नंबर आता है तो भी BHU में एडमिशन हो सकता है। स्पोर्ट राउंड के समय बहुत सारे लोग स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और स्पोर्ट राउंड आता है ना जब तक, तब तक बहुत सारे लोग सेटल हो जाते हैं अदर यूनिवर्सिटीज में, ड्यू टू दिस रीजन वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते है ना। तो आपके हो सकते हैं, अगर कम नंबर है तो आप रेगुलर राउंड में पार्टिसिपेट ना करें, लेकिन अगर ज्यादा नंबर है तो रेगुलर राउंड में जरूर पार्टिसिपेट करें, फिर अगर नहीं होगा तो आप स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। ये मेरी बातें हैं, बाकी जो भी बातें हैं तो आप कमेंट करके बता ही सकते हैं। और आप 2024 वाले हैं, मतलब अभी की अगर बात करें तो आप अपने फीलिंग जरूर बताना, क्योंकि अगर बहुत सारे लोग, अगर आप उसमें से हो जो कि बुरा भला बोलते थे कमेंट में, अगर उसमें से भी हो तो अपने हृदय को आप परिवर्तन करके एक अच्छा सा कमेंट तो बनता है। आप जरूर बताएं आगे की क्या संभावनाएं लगती है कि जो राउंड 2 है वो आएगा कि नहीं। आने की पूरी संभावना है। अगर आपको पार्टिसिपेट करने की मौका देते हैं राउंड 2 में तो आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, है ना। और जो भी रहे आप पार्टिसिपेट करेंगे तो मुझे लगता है कि संभावना तो बनती है, क्योंकि अब सोचो ना कितना नीचे नंबर आ गए हैं। आप सोच के देखें, पॉलिटिकल साइंस में मैं अभी आपको दिखा रहा था, उसमें मुझे ध्यान आ रहा है जितना, तो 135 तक भी आया है ओबीसी में चीजें देख रहा है। एक बार और पॉलिटिकल साइंस का हम लोग देख लेते हैं कि मिनिमम कितना गया है ना पॉलिटिकल साइंस में। तो पॉलिटिकल साइंस की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो इसमें हम लोग ये देख पा रहे हैं यहाँ पर ओबीसी का, अगर हम VCW में अगर हम बात करें ओबीसी का VCW में, तो C2 में 63 गया है। ओके, और C2 में 63 गया। C1 में कितना है, तो C1 में 97 दिखा रहा। बताओ भाई, 97 VCW में ओबीसी का दिखा रहा, 97 हो गया भाई, अजब और गजब हो गया। VCW में C1 OBC 97 और EWS का आपको दिख रहा है 157। अब 97 OBC का दिख रहा, बताओ ये कितना परसेंट होता है, तो 3 3 का 9 और 3 दूनी 6, 32%। मैं पहले ये बोला था 130 प्लस आपका है OBC EWS और जनरल से आप हैं तो आप जरूर पार्टिसिपेट करें। अब बताओ, अब आपको क्या लगता है, ये बातें स्पष्ट हुई या नहीं?
कोई भी बातें जब कही जाती है तो फर्स्ट राउंड में थोड़ी हो जाता है। और मैं कहा था लास्ट तक की संभावना जरूर बनेगी, आपको परसुएट करना चाहिए। और देखो जो ओबीसी वाले लोग और ईडब्ल्यूएस, इवन ईडब्ल्यूएस का भी हम लोग यहाँ पे देखे थे कितना गया था, ईडब्ल्यूएस का भी अगर हम यहाँ देखें तो ईडब्ल्यूएस का भी 135 यहाँ दिख रहा है, ईडब्ल्यूएस का भी 35 दिख रहा है। दूसरा कैंपस में हो सकता है कम गया हो, आप जरूर देखना। तो निश्चित ही 130 के आसपास है, हालांकि 130 पे अगर 135 गया तो भी गलत नहीं कहेंगे हैं, लेकिन संभावनाएं रहती है तभी बोला जाता है। तो अब देखो 130 पे मैंने बोला था और 97 आ गया है। अब वो कहां गए जो कमेंट करते थे, उनको अब करना चाहिए। अगर आप उसमें से हो तो जरूर हृदय परिवर्तन करके कमेंट करो कि ना समय गलत था, है ना। नीचे कट ऑफ आ गई है 110%। अब जो प्रॉब्लम है वो कईयों का सॉल्व हो चुका है। जिन लोगों का एडमिशन नहीं हुआ था, मैक्सिमम लोगों का अब पार्टिसिपेशन में नाम आ गया है और ये बहुत खुशी की बात है। और मैं चाह भी रहा था कि नीचे आए ताकि बहुत सारे लोगों को, आप सब लोग प्रॉब्लम जो हो रहा है कि मैं क्या करूं कहां करूं, बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ था। तो अब बहुत अच्छा हो गया है कि हो गया है। आपको जो भी कुछ बातें हैं आप जरूर बताइए, कमेंट्स अपना फीलिंग जरूर बताएं, कोई प्रॉब्लम है तो वो जरूर बताएं। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।